तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को टास्क भी दे दिया। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला किया गया। तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स जज़वी या पूरा वापस लिया जा सकता है। रिलीफ से 40 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। जमात इस्लामी के धरने का आज नवा रोज। शुरका का हक लिए बगैर ना जाने का ऐलान। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज शाम गजा रैली निकाली जाएगी। क़यादत हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद मुलव्वस निकली। मेहमान खाने के 3 कैमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंटों के जरिए नस्ब कर दिया गया। बरतानवी अखबार के दावे में सनसनीखेज इंकशाफात। असल मंसूबा इस्माइल हनिया को ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर शहीद कराने का था, लेकिन उसमें नाकामी के खदशात ज्यादा थे। ईरानी हुकाम के पास इमारत की सीसीटीवी वीडियो भी मौजूद है, जिसमें एजेंटों को चुपके से तेजी से आते जाते देखा जा सकता है। पीटीआई में शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखी के नोटिफिकेशन पर तनाज़ा। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी का दस्तखत शुदा एलानिया जारी। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। नोटिफिकेशन वापस कराने का ऐलान। कहा, शेर अफजल मरवत पार्टी रुकन और बानी के वफादार हैं। कल बानी पीटीआई से मुलाकात करके सारी सूरत हाल सामने रखूंगा। मालूम नहीं इस वक्त कौन फैसले कर रहा है और कौन हिदायत जारी कर रहा है। मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है, गलत फहमियां पैदा की गईं। शेर अफजल मरवत का पार्टी रुकनियत मनसूखी के बाद सोशल मीडिया पर रद्द अमल। कहते हैं, पार्टी फैसले का एहतराम करता हूँ, वाज़ेह करता हूँ, खान का सिपाही था, सिपाही हूँ और रहूँगा। अपनी हैसियत में रिहाई के लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका वो करूँगा। कोशिश करूँगा कायद से मिलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखूँ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केस सुनने वाले जज को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड का केस एहतसाब अदालत नंबर 1 में ज़ेर समाअत है। जस्टिस नासिर जावेद राना की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद को एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज तैनात कर दिया गया। वजारत कानून ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 5 से 9 अगस्त तक 3 जजेस दस्तयाब होंगे। 3 सिंगल और 1 डिवीजन बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस मोहम्मद ताहिर दस्तयाब होंगे। दीगर 5 जजेस तातीलात के बायस दस्तयाब नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान जानिबदार हैं और जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को फौरी ओहदों से हटाया जाए। रेफरेंस के हतमी फैसले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को काम करने से रोका जाए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सोच को बदलना है और मुल्क का नुकसान किसी सूरत नहीं होने देना। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहते हैं, कुछ लीडर इस तरह के हैं जो नफरत की सियासत करते हैं। तमाम सियासी जमातें और इदारे बैठेंगे तो ही मुल्क चलेगा। विफाकी काबीना की निजकारी कमेटी बराए मल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। एलान के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि दीगर SOAs को शामिल करने का फैसला दर्जाबंदी की तकमील के बाद किया जाएगा। मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा और GDCL के हसस पेट्रोलियम डिवीजन को मुंतकिल करने पर भी गौर होगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर की गाड़ी से टकराकर मोटरसाइकिल सवार जख्मी। साबिक MNA गिरफ्तार, थाने मुंतकिल। अली वजीर 2018 से 2023 तक खैबर पख्तूनख्वा से रुकन कौमी असम्बली मुंतकिल हुए थे।
कराची में आज शाम 11 से तेज बारिश का इम्कान। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर में दाखिल हो चुका। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया, बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिशों के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। शहर के तमाम इलाकों का दौरा करूँगा। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों का नक्शा ही बदल दिया। कोयटा, कराची शहरा समेत कई गली मोहल्ले समंदर का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी और कीचड़ जमा होने के सबब शहरी सख्त परेशान। बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेमिनार। अतातारड़ कहते हैं कश्मीर भारत के गैर कानूनी और गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ लासवाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जंग में हिमायत जारी रखेगा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में यकतरफा कार्रवाइयों का आगाज़ किया। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जंग में हिमायत जारी रखेगा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। अजीम रहनुमा को शहीद और पाबंदे सलासल किया गया। यासीन मलिक को फांसी देने की पूरी कोशिश की जा रही है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी बाहर निकल कर पैगाम दें कि मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरियों के साथ है और हमारा दिल और धड़कनें कश्मीरियों के साथ हैं। तुर्क बहरिया के वफ़द का तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। तुर्क वफ़द की पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पेशा वाराना ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल। दौरे के दौरान तुर्क वफ़द की मज़ार क़ायद पर हाज़री, बाबा कौम को ख़राज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान तुर्क बहरिया के जहाज़ों ने बहरिया अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान अदम एतमाद, मुआहदे के बावजूद धरना जारी। सरकारी हुकाम का कहना है मुआहदे के बाद दर्जनों मुजाहरीन और बलोच यकजहती कमेटी के हामियों को रिहा कर दिया। अब एहतजाज खत्म होना चाहिए। कराची के इलाके शारे नूर जहां ब्लॉक टी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सना मक्सी और जहांसेब से मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। नॉर्थ नाजमाबाद डेंटल कॉलेज के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी मुलजिम गिरफ्तार। शाह लतीफ टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। इसराइली मज़ालिम और हमलों से मुतासरा गज़ा मलबे का ढेर बन गया। सफाई में 15 से 20 साल लग सकते हैं। UN सैटेलाइट सेंटर ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा की 2/3 इमारतें मुकम्मल तबाह या शदीद मुतासर हो गई हैं। 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा उठाने का वक्त 14 साल बताया था। अब ये मलबा 2008 से 2023 तक की तबाही से 14 गुना ज्यादा हो गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तादाद 7 लाख से तजावुज़ कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जून में $20 करोड़ जमा कराए गए और माली साल 2024 में खातों में $2 अरब जमा हुए। सितंबर 2020 से जून 2024 तक अकाउंट्स में कुल $8.25 अरब जमा कराए गए। ड्रैप ने डॉक्टर के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक दवा की बढ़ती फरोख्त पर नोटिस ले लिया। नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख्त फौरी रोकने की हिदायत। CEO ड्रैप के मुताबिक बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत बढ़ रही है। अद्वियात की फरोख्त के लिए कवानीन में फौरी तब्दीली भी नागुज़ीर है। क्रिकेटर शेब मलिक और सना जावेद के स्विट्जरलैंड में सैर सपाटे। सना जावेद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। पोस्ट के साथ दिल वाला इमोजी भी शेयर किया। दोनों को सरसब्ज़ और शादाब हसीन वादियों में कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते देखा जा सकता है। पेरिस ओलंपिक्स में शरीक अल्जीरिया की खातून बॉक्सर ईमान खलीफ मर्द हैं या औरत, तनाज़ा खड़ा हो गया।
ایمان خلیف پیرس اولمپکس میں اگلی فائٹ پہ حصہ لینے والی ہیں۔ مخالفین کا ایمان خلیف کو مردوں کے مقابلے میں شریک کرنے کا مطالبہ۔ ایمان خلیف بایولوجیکل ٹیسٹ میں خود کو عورت ثابت کرنے میں ناکام بھی ہو چکی ہیں۔ پیرس اولمپک سے دستبردار ہونے والی اطالوی باکسر کو اولمپک چیمپئن قرار دے دیا گیا۔ انجیلا پیرس اولمپکس میں ایمان کے خلاف صرف 46 سیکنڈز میں دستبردار ہو گئی تھی۔ آئی بی اے کیرینی کو گولڈ میڈلسٹ کے لیے مقرر انعام رقم دے دی گئی۔ پیرس اولمپکس کے 7ویں روز بھی میڈلز جیتنے کی کشمکش۔ میڈلز ٹیبل پر چین سر فہرست 13 گولڈ میڈلز حاصل کر لیے۔ آسٹریلیا 10 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے اور امریکہ 9 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ پیرس اولمپکس میں چینی کھلاڑی کے بیڈمنٹن مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد ہم وطن خاتون کھلاڑی کو شاباش کی پیشکش۔ دونوں کھلاڑی ایک عرصے سے دوست بھی ہیں۔ خاتون کھلاڑی کے ہاں بولنے کے بعد انگوٹھی بھی پہنا دی گئی۔ اور امریکی نوجوان کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ پر حیرت انگیز کرتب بازی۔ بلند ترین عمارت کے اینٹینا پر نوجوان نے توازن برقرار رکھتے ہوئے بہترین کرتب دکھائے۔ 1435 فٹ بلندی پر اسسٹنٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ نوجوان سیلفی سٹک کی مدد سے کرب و جوار کا منظر دکھاتا رہا۔